कृष्णा। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अध्याय 1 श्लोक संख्या 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अनुवाद। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अभी तक हमने पढ़ा कि दोनों पक्षों ने शंखनाद के द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी है। पहले कौरवों ने अपनी तरफ से शंखनाद किया था, शंख बजाए थे और युद्ध की घोषणा की थी, और अब पांडवों ने भी अपनी तरफ से विभिन्न प्रकार के शंख बजाकर युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद क्या हुआ ये अभी बोला जा रहा है। तत्पश्चात अतः इसके बाद अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर अपना धनुष उठाया बाण चलाने के उद्देश्य से, और ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण से ये शब्द कहे। अर्जुन के पास हनुमान के चिन्ह से युक्त ध्वजा थी। त्रेता युग के हनुमान जी, जिन्होंने भगवान श्री राम को रावण से युद्ध करने में सहायता की थी, वे द्वापर युग के महाभारत युद्ध में अर्जुन की सहायता क्यों करते हैं? आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। एक बार अर्जुन रामेश्वर गए तो उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान राम तो बहुत अच्छे धनुर्धर हैं, तो फिर उन्होंने बंदरों को पुल बनाने के लिए क्यों नियोजित किया? उन्होंने बाणों से पुल क्यों नहीं बना लिया? पत्थरों का पुल क्यों बनवाया? जिस पर एक छोटे वानर ने कहा, क्योंकि बाणों का पुल, तीरों से बना हुआ पुल आसानी से टूट जाता, और भगवान राम की सेना में तो बड़े बड़े महाबलशाली वानर थे। जिस पर अर्जुन उनसे कहते कि मैं एक ऐसा पुल बना सकता हूं जिसको कोई वानर तोड़ नहीं पाएगा। तो वो वानर, जो कि वास्तव में हनुमान जी हैं, वो उसे चुनौती देते हैं कि आप बनाइए, यदि आप ऐसा पुल बना पाए तो मैं आपका दास बन जाऊंगा। और लेकिन अगर वो पुल टूट गया तो अर्जुन कहते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। फिर अर्जुन अपने बाणों से अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग करते हुए शानदार पुल बनाते हैं, लेकिन वो वानर उसे बड़ी आसानी से तोड़ देता है। अर्जुन कई बार प्रयास करते हैं और पुल बनाते हैं, लेकिन हर बार वो वानर उस पुल को तोड़ देता है। निराश अर्जुन जब अपने ही बाणों द्वारा अग्नि प्रज्वलित करते हैं आत्महत्या करने के लिए, इतने में एक ब्राह्मण बालक उपस्थित हो जाता है। वो बालक कहता है कि किसी भी प्रतियोगिता में एक मध्यस्थ होना जरूरी है। मध्यस्थ यानी अंपायर, रेफरी, मीडिएटर, मॉडरेटर का होना जरूरी है। तो आप दोनों फिर से चुनौती को प्रस्तुत कीजिए। तो वापस इस बार अर्जुन जी पुल बनाते हैं तीरों का, और वो वानर वापस उस पुल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो उस पुल को तोड़ नहीं पाता। वो अपने स्वरूप को और बड़ा करता है, अपने आकार को और बड़ा करता है और पुल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस पुल को वो इस बार तोड़ नहीं पाता। और अर्जुन जी देखते हैं कि वाकई में हो क्या रहा है, और उन्हें पता चलता है कि कृष्ण उस पुल को पकड़े हुए हैं। तब उस वानर को एहसास होता है कि ये बालक मेरे स्वामी प्रभु श्री राम हैं, और अर्जुन उसी बालक को श्री कृष्ण के रूप में देखते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें इस प्रकार की प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए, और वे उस वानर को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं, क्योंकि उसकी चुनौती अनुसार अर्जुन जी उस चुनौती को जीत गए थे। कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए और स्वयं को अर्जुन के ध्वज के ऊपर स्थापित करने के द्वारा उनकी सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रकार हनुमान जी अर्जुन जी के ध्वज के ऊपर चिन्ह रूप में विराजमान है। अब आइए प्रभुपाद जी की टीका से पढ़ते हैं। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है
कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्धभूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। दोनों सेनाओं ने शंखनाद की ध्वनि द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी थी। कौरव पक्ष ने भी शंख बजा दिए थे और पांडव पक्ष ने भी शंख बजा दिए थे। युद्ध होने ही वाला था। पिछले श्लोकों में हम ये पढ़ चुके थे कि जब पांडव पक्ष का शंखनाद हुआ तो उसकी दिव्य ध्वनि से कौरव सेना बहुत निरुत्साहित हो गई। उनके हृदय मानो फाड़ दिए गए हों। वो बड़े भयभीत हो गए थे, क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि पांडव भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में उनके निर्देशानुसार, उनकी गाइडेंस में रहकर कार्य कर रहे हैं। तो वो निर्भय हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था होने के बाद भी कौरव पक्ष, क्योंकि वो कृष्ण के आश्रय में नहीं है, वह भयभीत हैं, निरुत्साहित हैं। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहां भी राम रहते हैं वहां नित्य सेवक हनुमान होता है और उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशनल पॉइंट प्रभुपाद जी शेयर कर रहे हैं कि इस वक्त अर्जुन के रथ पर उसकी सहायता हेतु राम और हनुमान दोनों उपस्थित हैं। राम यानी साक्षात भगवान श्री कृष्ण और हनुमान तो उनकी ध्वजा के ऊपर चिन्ह के रूप में उपस्थित हैं ही। और जहां भगवान राम होते हैं वहां उनकी पत्नी माता सीता यानी वैभव की देवी माता लक्ष्मी यानी श्री यानी कि शुभ, ऑस्पिशियसनेस वहाँ होती है। तो यानी ये सभी अर्जुन के विजय के सूचक हैं। ये सारे चिन्ह अर्जुन के विजय तो अर्जुन की ही होनी है, ये दिखाते हैं। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। अर्जुन निर्भय है, उन्हें कोई डर नहीं है, क्योंकि वो भगवान के आश्रय में है। और दूसरा, उन्हें भगवान ऋषिकेश का, जो समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों के कंट्रोलर हैं, उनका निर्देशन प्राप्त है, उनकी गाइडेंस प्राप्त है। तो इस प्रकार अर्जुन के जीत के सारे लक्षण स्पष्ट हैं, दिख रहे हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। अब तक हमने पढ़ा कि दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हैं और दोनों सेनाओं ने युद्ध की घोषणा शंखनाद द्वारा कर दी है। अब युद्ध शुरू होने ही वाला है, तो अर्जुन अपना धनुष उठाते हैं तीर चलाने हेतु, और भगवान ऋषिकेश से, कृष्ण से उन्होंने ये शब्द कहे। फॉर द फर्स्ट टाइम भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण से कुछ कहने जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।